टॉपिक रहेगा अपने पास में क्या, मिश्रण है। अच्छा मिश्रण अपने पास में 3 क्लास हो चुकी है, आज क्लास नंबर 4 अपने पास में, और चौथी क्लास के अंदर अपने को आज का टॉपिक अपना रहेगा मिश्रण। यानी हम क्या करेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन हम विलयन वगैरह देंगे और विलयन में हमको दूसरी चीज को मिलाएंगे। एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं जैसे हमारे पास में दूध है, क्या दूध में हम पानी मिलाते हैं? दूध में क्या मिलाते हैं? पानी। क्या एल्कोहल है, एल्कोहल में यानी शराब में भी हम पानी मिलाते हैं? तो ऐसे कोई मिश्रण होते हैं, मिश्रण में एक का प्रतिशत देके दूसरे वाले की मात्रा वाले को पूछता है। इसको निकालने के लिए हमारे पास में एक सिस्टमेटिक तरीका रहेगा, जो मैं तरीका आपको बताऊं, जुगाड़ बताऊं, उस जुगाड़ से अपने को आंसर निकालना है। बिल्कुल सिंपल है आंसर निकालना। जैसे परसेंट से शुरुआत करते हैं, फॉर्मूला अपने को याद करना है नहीं। यहाँ पे ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई है। 50 लीटर एक ग्लिसरीन है और ग्लिसरीन को जब चेक किया गया तो जितनी ग्लिसरीन की टोटल मात्रा थी उसका 20% क्या पाई गई, उसमें मिलावट पाई गई। इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत केवल कितना रह जाए? 5%। बात वही होगी, दूध हमारे पास है, 5 लीटर दूध में आपने मान के चलो 2 लीटर पानी मिला दिया। अब 2 लीटर पानी मिलाने के बाद में आप ये बोलो कि पानी दूध ज्यादा पतला हो गया। अब दूध को वापस प्योर करने के लिए आप बोलो कि थोड़ा सा कम पतला हो, इसलिए हम प्योर दूध और कितना मिलाएंगे, सेम कंडीशन हो यहाँ पे। तो लिखने का सिस्टमेटिक तरीका ये रहेगा, जैसे हम सबसे पहले मान के चलो ग्लिसरीन है, उसका टोटल हम 50 लीटर यहाँ पे लिख देते हैं। टोटल कितना है? 50 लीटर। इस 50 लीटर के हमारे को टुकड़े करने हैं कि हमने क्या क्या पदार्थ मिलाया गया। तो ग्लिसरीन में 2 चीजें, एक तो शुद्ध ग्लिसरीन है, एक तो कौन सी ग्लिसरीन है? शुद्ध ग्लिसरीन, और एक कौन सी रहेगी? अशुद्ध रहेगी। एक तो शुद्ध ग्लिसरीन है और एक कौन सी रहेगी? अशुद्ध। अच्छा अशुद्ध का परसेंटेज कितना है? 20। अगर अशुद्ध का परसेंटेज 20 है और मैं आपसे ये पूछूं कि शुद्ध का कितना होगा, तो शुद्ध का कितना रहेगा? 80। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिशत पढ़ रहे हैं, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 में से 20 ये है तो ये कितनी हो गई? 80। क्या इस 50 में से इस 20 और इस 80 का प्रतिशत यानी इनका मान निकाल सकता हूं क्या मैं? इनके मान निकाल लेता हूं। इसके क्या कर लेते हैं? मान हम निकाल लेते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर निकलेगा। तो देखो हम यहाँ पे 80% निकाल रहे हैं 50 का, क्या निकलेंगे? 50 गुणा 80 बटावा क्या करेंगे? 2 जीरो से, तो 8 पंजो, तो ये 40 लीटर है। तो इस वाले को तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 50 में से 40 ही है, तो ये कितना बच गया? 10 लीटर बच गया। कितना बच गया? 10 लीटर। यानी 10 लीटर क्या है? मिलावट। पहली बात समझ में। अब प्रश्न को आगे देखते हैं। इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत क्या रह जाए? 5। यानी हम इसमें क्या मिलाएंगे? ग्लिसरीन मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन कितनी भी ग्लिसरीन मिलाएंगे तो इसमें अशुद्धता का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 5% है। तो ये कितना बचेगा? 95। क्या बचेगा? 95। अच्छा यहां से मेरे को एक बात ये बताओ कि यहाँ पे शुद्ध ग्लिसरीन का परसेंटेज तो कितना हो गया? 95, और अशुद्ध यानी मिलावट कितनी होगी? 5। अच्छा मिलाएंगे क्या हम? शुद्ध ग्लिसरीन में। क्या हम अशुद्धि मिलाएंगे? नहीं। क्या हम ग्लिसरीन मिलाएंगे तो इसकी 50 लीटर से मात्रा बढ़ेगी, सही? अच्छा मात्रा 50 लीटर की बढ़ेगी, लेकिन अपना अशुद्ध तो 10 लीटर का 10 लीटर ही रहेगा क्या? ये तो मिला हुआ उसमें, ये तो क्या है? उसमें मिला हुआ है, तो ये कभी नहीं बदलने वाला। तो ये 10 लीटर कब आया था? 20%। लेकिन उस समय हमारे पास में शुद्ध ग्लिसरीन कितनी थी? 80%। लेकिन जब ये 80 से बदल के कितनी हो गई? 95। तो अशुद्ध कितना हो गया? 5%। तो ये 5 किसके बराबर है? 10 तो बदलेगा नहीं, जो नहीं बदल रहा है उसके बराबर हमने 5 को किसके बराबर कर लिया? 10 लीटर के। तो मैंने 5 को किसके बराबर किया है? 10 लीटर। ये 5% बराबर है कितने के? 10 लीटर के। तो यहां से 1% का मान निकालूंगा तो क्या 10 लीटर में 5 का भाग होगा क्या? अच्छा हमारे को टोटल निकाल लेते हैं 100%, टोटल पूरी कुल। तो मैं यहाँ पे कितना कर लेता हूँ? गुणा ये 100, 5 एकम 5 और 5 दूनी 100 को किससे गुणा किया? 2 से, तो कितना हो गया? 200 लीटर। यानी टोटल मिलियन कितना आ गया? 200 लीटर। अच्छा 200 लीटर आ गया, पहले कितना था? अब कितना हो गया? वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हुई? 150 लीटर। कितने की हुई? तो यहाँ पे हमारे को कितना मिलाना पड़ेगा? 150 लीटर मिलाना पड़ेगा। कितना मिलाना पड़ेगा?
150 लीटर मिलाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई भाई? हमारे पास में यहाँ पर जो ग्लिसरीन की मात्रा कितनी मिलानी पड़ेगी? 150 लीटर हमारे को मिलानी पड़ेगी, तब जाकर हमारे पास में शुद्धता का प्रतिशत कितना रह जाएगा? 5 रह जाएगा। क्या किया मैंने? देखो सबसे पहले जो टोटल मिलिंग दिया उसको दो भागों में बांट लेंगे, एक तो प्योर एक इम्प्योर यानी शुद्ध और अशुद्ध। इनके हम मान निकालेंगे। तो हमने 80 लीटर का मान निकाला 40 लीटर, तो एक 40 तो दूसरे वाले को घटा कर लिखेंगे तो जो बचा आ गया। फिर हमारे को ये बोला गया कि इसका प्रतिशत बदलना है, बदला तो अशुद्ध कितना आया? 5 और शुद्ध कितना आया? 95। तो शुद्ध कब शुद्ध आया? तो शुद्ध तो हमारे को वृद्धि करनी है, तो ये तो बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? अशुद्ध नहीं बदलेगा। तो अशुद्ध नहीं बदलेगा तो अशुद्ध को बराबर कर दिया मैंने। 10 किसके बराबर हो गया? 5 के। तो 10 मैंने 5 के बराबर किया है, तो यहाँ से 1% 10/5 तो 100% निकाला, 100 से गुणा किया तो कितना आ गया? 200 लीटर आ गया। कितना आ गया? 200 लीटर आ गया। तो जैसे ही 200 लीटर आया तो ये 200 लीटर के बराबर तो हमने माना, तो पहले कितना था? 50, तो अब कितना हो गया? 200, यानी कितनी वृद्धि होगी? 150 लीटर की वृद्धि होगी। तो यानी 150 लीटर हमने क्या मिलाया? ग्लिसरीन मिलाया। लिखो देखो इसको, फिर अब पढ़ते हैं दूसरे वाले के बारे में। तो बड़े 1% को मान कर दिया था। 5% बराबर 10 है, तो 1% 10/5 तो गुणा कर दिया 100 से, 100% आ गया। हां 100 निकाला। हां 100 से गुणा कर दिया 100 आ गया। हमारे पास में आने वाली वीडियो को चालू कर दिया, पुराना वाला टाइम कुछ नहीं वीडियो बना था, क्या देखा वो देखिए, मैंने देखे हुए ना क्लास में उसमें से एक वीडियो चालू कर दो सर, फर्स्ट वीडियो कर दो। हाँ फर्स्ट से देखना स्टार्ट कर दो, जितने घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे तक हम बैठे रहेंगे तो होते रहेंगे। टाइम जो अपना पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पे तो देखते नहीं हो। कम से कम ईमानदारी से रहा थोड़ा पहले को अपनी ईमानदारी आपको डर निकल हम देखे और उसको वापस ट्रेन कर दिया। हाँ ऐसे घूमो में नहीं जाता सर, पैसे डाल दिए तो जो मां बोलते हो सही बोल रहा हूं नहीं हुआ तो बोलते कि नहीं ये चीज डाटा जा सकती अरे नहीं एमबीसी लगा दे दो क्या हो गया अभी ये हमारे ये आपको में या दूसरे वाले खत्म कर दे लिख लिए ना सभी ने? बिल्कुल सिंपल सा है। देखो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को निकालते हैं। देखो प्रश्न नंबर 73 देखो क्या लिखा है यहाँ पे? 20 किग्रा स्पिरिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% क्या है? पानी है। देखो रे टोटल कितना है? 20 किलो। 20 किलो के दो भाग हो गए, एक तो हमारे पास में स्पिरिट है और एक हमारे पास में क्या है? पानी है। इसने बोला है कि 20 किलो स्पिरिट में पानी के एक मिश्रण में 10% क्या है? पानी। ये 10% पानी है, तो दूसरा वाला कितना बच गया? 90%। क्या इस 20 के 90 निकाल सकता हूं क्या मैं?
20 गुणा 90 बटा कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो 2 कितना हो गया 18। तो ये वाला 18 केजी है, तो ये वाला कितना बच गया 2 केजी बच गया क्या? बोलो इतना समझ में आया? ये वाला कितना बच गया 2 केजी बच गया। आगे देखते क्या बोलता है। पानी की मात्रा बढ़ाकर कितनी करनी है? ये साफ कितने परसेंट करनी है? अगर ये 25 करेंगे तो ये क्या रहेगा 75। अच्छा पहले पानी की मात्रा कितने किलो थी? तो उसका प्रतिशत कितना था? इस 10 को कितना करना है? 25 करना था। तो क्या अब की बार क्या बदलेगा? पानी बदलेगा? क्या नहीं बदलेगा? स्पिरिट नहीं बदलेगा। स्पिरिट कितने किलो है? 18 किलो है। 18 किलो कब था? 90% था। तो जब 75 रहेगा तब भी तो 18 रहेगा, क्योंकि हम तो पानी मिलाएंगे। तो ये 75 किसके बराबर है? तो 18 बटा 75 लिख सकता हूं मैं इसको, और गुणा कितना कर देंगे 25 के 25 दिया, 3 एकम 6 दिया, 6 चौके 24 केजी हो गया। कितना हो गया? अच्छा पहले कितने केजी था, अब कितना हो गया? कितने की वृद्धि कर दी? उत्तर कितना आ गया? 4। ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। क्या हुआ? किसको नहीं किया? किया तो था 5% वाला चेंज किया था ना। जो नहीं बदलेगा उसको करेंगे। उसके अंदर अशुद्ध मिलावट थी, वो बदल नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसको लिया। इसके अंदर स्पिरिट नहीं बदल रहा तो मैंने स्पिरिट को ले लिया। वैसे निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखूं 75% बराबर है 18 के, 1% बराबर हो जाएगी 18 बटा 75, और 100% निकालने के लिए गुणा किससे कर देंगे 100 से। तो बात तो वही आ गई। बिल्कुल सिंपल सा होता है। लिख लिया? बिल्कुल सिंपल सा है। देखो क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। और हमारे को यहाँ पे क्या है कि 18% एल्कोहल का 1 बिलियन दिया गया है, और बिलियन की जो 700 ml मात्रा में शुद्ध एल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि 93 बिलियन में 30% शक्तिशाली का बन जाए। देखो एक बिलियन है, और बिलियन है कितने ml का 700 ml। इस 700 ml के अंदर अगर बात करेंगे तो एल्कोहल का बिलियन है, तो एल्कोहल का बिलियन है तो एल्कोहल और एल्कोहल के साथ में दूसरी मात्रा पानी मिला देंगे, मान के चलो। एल्कोहल को ए लिख देते हैं, पानी को डब्ल्यू लिख देते हैं। इसने बोला है 700 ml में 18% एल्कोहल का विलयन है, तो एल्कोहल की मात्रा कितनी है 18%, तो हमारे पास में ये कितनी हो जाएगी 82%। जल कितना हो गया 82%।
क्या 18% का मान निकाल सकता हूं यहां से? 18% का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 700 गुना 18 और बटा कितना हो जाएगा? 100। 0 से 2 0 गया। 18 7 126 होता है क्या? कितना होता है? 126 ml हमारे पास में क्या है? एल्कोहल है। तो 126 ml जैसे इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में? जल बचेगा। 126 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहां से? 126 574 ml। अरे ये बच जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गया? जल हो गया। अच्छा, आगे प्रश्न को देखो। आगे प्रश्न में हमारे को एल्कोहल को क्या करना है? शक्तिशाली करना है। यानी एल्कोहल को शक्तिशाली करने के लिए क्या एल्कोहल की मात्रा मिलानी, अपने को किसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी? एल्कोहल की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, एल्कोहल और मिलाएंगे। अच्छा, एल्कोहल मिलाएंगे तो देखो क्या बोल रहा है, कितना बनाना है? 30%। तो यानी एल्कोहल की मात्रा कितनी करनी है? 30%। तो पानी की मात्रा कितनी रहेगी? 70%। क्या पानी बदलेगा या एल्कोहल बदलेगी? एल्कोहल। क्या नहीं बदलेगा? पानी। पानी कितना परसेंट है? 70। 70 किसके बराबर मानेंगे? 574। तो लिख देता हूं मैं 574 बटावा 70 और गुणा कितना हो जाएगा? 100। अच्छा, 0 से 0 गया क्या? ये देखिए 7 2 8 56 और 7 2 14, ये हो गया क्या? अच्छा, 8 82 को 10 से गुणा कर कितना हो गया? 820 ml। 820 ml। अच्छा, पहले कितने ml थी? 700। अब कितनी हो गई? कितने की वृद्धि हो गई? तो आंसर क्या आ गया? 120 ml। लिख लिए होंगे? तो बिल्कुल सिंपल सा है। चलो इसी प्रकार से निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। देखो, किसी मिश्रण में 15 लीटर आयतन में 20% क्या है? एल्कोहल। ये लिख देते हैं। 15 लीटर है हमारे पास में और 15 लीटर के अंदर अगर बात करेंगे तो दो बातें हो गई हमारे पास में। एक तो एल्कोहल हो गया, एक मोटर हो गया। और इसने बोला है कि 15 लीटर में 20% क्या है? एल्कोहल है। तो ये 20% में एल्कोहल कर देता हूं, तो यहाँ पे 80% क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। हम परसेंटेज निकाल दे 15 का, तो 15 का 20% निकालेंगे। 15 गुना 20 बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा क्या? जैसे ही 0 से 0 एक बार ये 5 5 1 5 और 5 दिया 15, तो कितने लीटर हो गया? 3 लीटर हो गया। तो 3 लीटर तो है एल्कोहल और 15 में से ये कितना हो गया?
12 लीटर क्या हो गया? पानी हो गया। ये 12 लीटर पानी हो गया साहब। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये तो अपन निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल सा अपने पास में होता है। आगे देखो, इसने बोला है इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या हो जाएगा? इसमें क्या मिला है? 3 लीटर पानी, तो पानी कितना हो गया? 15। अच्छा, अब इस 15 लीटर में ये कितना है? तो जब पानी 3 मिलाएंगे तो 15 में 3 मिलाएंगे तो टोटल कितना हो गया? टोटल 18 के अंदर एल्कोहल कितने लीटर है? इसका प्रतिशत निकालना है। 3 का एल्कोहल निकालना है, 18 में गुना कितना हो जाएगा? 100। अच्छा, ये एक बार कितने बार होगा? 6 बार। ये 50 और ये कितना हो गया? 3। 50 में किसका भाग देंगे? 3 का, तो कितना आएगा? 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3%। तो नए मिलियन में एल्कोहल की परसेंटेज मात्रा कितनी हो गई हमारे पास में? 16 से ही 2/3%। देखो क्या किया है यहां के बाद में, थोड़ा सा चेंज है। पहले तो हमारे को ये पूछ रहा था कि कितना मिलाएं, अब की बार बोला है कि नहीं, अब की बार मैं ही दे देता हूं, 3 लीटर पानी और मिलो। कितना मिलो? 3 लीटर पानी। अब नया मिलियन में एल्कोहल की जो मात्रा वो कितनी रहेगी? तो हमने यहाँ पे क्या एल्कोहल की और पानी की दोनों की प्रतिशत मात्रा यहाँ पे एक की तो 12 लीटर आई और एक कितनी आई? 3 लीटर। अब मिलाने के लिए बोला पानी, तो 12 और 3 कितना हो गया? 15। तो टोटल 15, ये 3 में वृद्धि पानी की थी, तो मतलब 15 लीटर में तो वृद्धि की है 3 की, तो टोटल मिलियन कितने लीटर का हो गया? 18। 18 में एल्कोहल कितना लीटर है? 3। तो 3 का परसेंट निकाल ले 18, तो 3/18 गुणा 100, यानी 16 से 2/3%। लिखो लिख लिए होंगे। 76 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, आंसर बताने की जरूरत है नहीं। इसने बोला है किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, इसमें से 5% तेल क्या होता है? टपक कर बाहर निकल जाता है। तो ड्रम में अब कितना प्रतिशत शेष तेल होता है? 95%। कितना बचा भाई? 100% में से अगर 5% टपक के बाहर निकल रहा है तो कितना बचेगा? 95%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास में? 95% आंसर हो जाएगा 76 का। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 77 देखो, 77 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? 10%। और शेष क्या है? इसमें कितना और पानी डालें ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी रह जाए? 50%। एक बात तो 100 लीटर है और 100 लीटर में दो बातें हो गई, एक तो दूध हो गया, एक क्या हो गया? ये लो, ये दूध और ये क्या हो गया? पानी। अच्छा, पानी की मात्रा कितनी है? 10%। तो दूध कितना है? 90%। अच्छा, इसका 100 का 90 निकालेंगे तो 90 लीटर आएगा। कितना आएगा? 90। और ये कितना आएगा? 10 लीटर। अच्छा, क्या मिलाने के लिए बोल रहा है? पानी की मात्रा। क्या मिलाने के लिए बोल रहा है? पानी की मात्रा मिलाएंगे और पानी की मात्रा मिलाने के बाद में उस पानी की मात्रा के पानी का प्रतिशत कितना होना चाहिए? देखो 50% क्या रह जाए? दूध की मात्रा। अच्छा, 50% दूध की मात्रा रह जाए तो पानी की मात्रा भी कितनी रहेगी? 50। अच्छा, पानी मिलाएंगे, दूध तो नहीं मिलेंगे ना। अच्छा, ये 90 किसके बराबर है? तो 90/50
50। हमारे को टोटल 100 निकालना, निकालेंगे एक बार या दो बार, 90 को 2 से गुणा किया 180 लीटर। अच्छा 180 लीटर हो गया, तो ये बताओ कि 180 नया है तो पुराना कितना है, कितने की वृद्धि हो गई, 80 लीटर की वृद्धि। क्या आया समझ में? ये थे मिश्रण पे आधारित प्रश्न जो हमने निकाले हैं। सारे के सारे प्रश्न बिल्कुल आसान से, और निकालने का तरीका मैंने पैटर्न बता दिया कि जो नहीं बदलेगा उसको लेकर हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, जो बदलेगा उसको रहने दो, जो नहीं बदला उसको कांस्टेंट मान के और उसकी टोटल मात्रा निकाल के घटाओ, आंसर आ जाएगा। अब बात करेंगे हमारे पास है पॉपुलेशन से रिलेटेड, यानी जनसंख्या से संबंधित आधारित प्रश्न। तो जनसंख्या से आधारित प्रश्न किस तरीके से सोल्व करने के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, ये जनसंख्या से आधारित जो प्रश्न है ये मिलते जुलते होते हैं, हम जैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं ना उस टाइप से, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे को जनसंख्या दे रखा होता है, वही आयु वाले की तरह ये वर्तमान के अंदर हमारे को जनसंख्या दे सकता है, या तो पूछेगा हमारे को पूर्व की जनसंख्या या पूछेगा बाद की जनसंख्या, या तो पूछेगा पूर्व की जनसंख्या या तो पूछेगा बाद की। अब ध्यान रखना है हमारे को, दो बातें ध्यान रखनी है। हो सकता है हम पीछे से आगे की ओर बढ़े। अब पीछे से आगे की ओर बढ़ने का मतलब क्या है, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो। आपको पूर्व की जनसंख्या दे तो आपको वर्तमान की पूछे चाहे बाद की पूछे, क्या हमें आगे आना पड़ेगा? क्या आगे आना पड़ेगा? एक कंडीशन तो ये समझेगी, पांच पीछे की देखे हमारे को आगे की, चाहे वो उस वर्तमान पूछे बाद की पूछे, 10 साल बाद 15 साल 20 साल कितनी भी हो सकती है। एक होगा उल्टा, यानी हमारे को अभी वर्तमान की दे या बाद की दे और पहले की पूछे, बीते हुए समय की पूछे। जैसे बाद की दे करके वर्तमान की पूछ ले या फिर पूर्व की पूछ ले, या वर्तमान की दे के कहां की पूछ ले, पूर्व की पूछ ले, यानी हम थोड़ा सा पीछे जाना पड़े। तो इन दोनों सिचुएशन में हमारे को एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें हम सीधे तरीके से आंसर निकालेंगे और इस वाले में उल्टे तरीके से आंसर निकालेंगे। अब ये सीधा और उल्टा क्या होता है, एक पर्सन के द्वारा हम दोनों समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास में यही पर्सन है, किसी शहर की आबादी 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, उसकी वर्तमान आबादी अगर 1,21,000 है तो 2 वर्ष पहले की आबादी कितनी थी, आपको ये बतानी है। क्या हर साल 10% की वृद्धि हुई है? और वर्ष साल % की वृद्धि होने के बाद में उसकी वर्तमान की आबादी कितनी है? 1,21,000। ये लो वर्तमान ही है क्या, 1,21,000 यहाँ पे लिख सकता हूं मैं। अच्छा, 2 वर्ष पहले की, क्या 2 वर्ष पूर्व की हो गई क्या? तो 2 वर्ष यानी वर्तमान से पीछे बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। तो बीते हुए समय की जब आपको आबादी पूछे तो मैंने बोला उल्टा आंसर निकालना है। उल्टा कैसे निकालना है? 10% की वृद्धि हुई इसमें, तो 10% की वृद्धि हुई तो क्या करेंगे कि हम जनसंख्या लिखेंगे पहले 1,21,000। अच्छा, 10% की वृद्धि होती है क्या 110 हो जाती है क्या? तो हम इसको उल्टा लिखेंगे 100/110
गुणा 100 बटे में 110। अच्छा मैंने इसको दो बार क्यों लिखा है समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे कितने वर्ष है? 2 वर्ष दिए है। क्या यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा। 11 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 121 को 121 से काटेंगे तो यहाँ पे 1000 बचेगा क्या? इस 1000 को 10 और 10 यानी 10 से गुणा करेंगे 2 जीरो लगा दिया 1000, तो 1000 के जैसे 2 जीरो लगेंगे कितनी देगी? 1 लाख। कितनी देगी? 1 लाख। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? ये कब की पूछा है? वर्तमान की देके पूर्व की। अगर ये वर्तमान की देके बाद की पूछता तो हम इसको सीधा लिखते 110 ऊपर 100 नीचे, 110 ऊपर 100 नीचे। आया समझ में? लिखो पहले का आंसर। क्या समझ में आया? अगला प्रश्न पढ़ो 79 नंबर। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी आपको ये बताना है। अच्छा प्रत्येक में 10% की वृद्धि होती है क्या? प्रत्येक में कितनी वृद्धि होती है? 10%। 1,80,000 है तो क्या मैंने आपको ये बताया कि 1,80,000 हमारे को वर्तमान की दे रखा है तो हमारे को बाद के निकालने 10% तो 110 बटे में 100 गुना 110 बटे में 100 ऐसे निकालेंगे क्या? अरे ऐसे निकालेंगे। 2 और 2 4 जीरो तो 1 2 और 2 यहां से काट दिया तो ये तो कितने हो गए 1800 और 1800 को 1 गुना किया तो 121 हो गया क्या? तो 121 तो इससे गुणा करेंगे देखो कितना आएगा हमारे पास में। गुणा करेंगे 0 और ये 0 आ गया। अच्छा 18 का 18 के 8 हो गए। 8 से कितने बच गए? 1 8 34 ये कितना का 7 हो गया क्या? फिर हमारे पास में 18 का 18 18 और 3 कितने हो गए? 21। ये लो 2,17,800 ऑप्शन सी ये आंसर है। तो पूर्व और बाद की जनसंख्या आप निकाल सकते हैं।
लिख लिया? चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 80 देखो। किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि ये जनसंख्या 12.5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना भाई? हम क्या करेंगे? 64,000 गुणा 112.5 बटा 100 गुणा 112.5 बटा 100 गुणा 112.5 बटा 100। 112.5 की बोला है 12.5 है तो 12.5 ही बोलेंगे, तो 100 में जोड़ेंगे 112.5 ही अपने पास में हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल था। 3 वर्षों का निकाला, 3 वर्षों का हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखो। क्या हम क्वेश्चन नंबर 81 की बात करिए? 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े नगरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में 40% वार्षिक दर से क्या होती है? कमी होती है। तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? अब देखो यहाँ पे वहां वृद्धि हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है? कमी। तो कमी होती है तो 100 में घटाएंगे 60 लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर पहले की जनसंख्या जगह वर्तमान की पूछी है क्या? हां सर। अरे पहले की जगह किसकी पूछी है? वर्तमान की पूछी है। तो पहले की जगह वर्तमान की पूछी है तो क्या सीधा लिखना पड़ेगा उल्टा? सीधा। सीधा लिखना पड़ेगा। क्या पूछना पड़ेगा? सीधा। तो क्या करेंगे? 62,500 क्या करेंगे? 62,500 गुणा 60/100 और गुणा 60/100 यही करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से ये 2 जीरो। 625 को गुणा किससे करेंगे? 36 से। किससे गुणा करेंगे? 36 से। क्या 36 से गुणा कर सकते हैं? 36 का पार्ट आता है क्या? अरे आता है। 36 बन जो 180 जीरो वहां से कितनी बच गई? 18। 36 दूना 72 72 हटाया कितना? 90 जीरो वहां से कितनी 9 और 36 की 216 216 में 9 जोड़े तो 225 यानी 22,561। देखो पहले वाले जो प्रश्न थे उनमें हमारे पास में वृद्धि हो रही थी। इस वाले प्रश्न में उसने क्या किया है? पलायन होने के कारण जनसंख्या में 40% वार्षिक दर से क्या होती है? कमी। तो हमें पता है कि वृद्धि होती है तो हम 100 में जोड़ते हैं और कमी होती है तो हम 100 में से घटाते हैं। तो 40% की कमी हुई तो 100 में घटाया तो कितने बच गए? 60। अब मैंने 60 ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि 2 वर्ष पहले की दी हुई है, यानी हमारे को जनसंख्या कब की पता है? पूर्व की। और पूछा कब की है? वर्तमान की। तो क्या वर्तमान की निकालने के लिए हमारे पास ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं क्या? हां सर। अरे यहाँ पे आ रहे हैं। और जैसे ऊपर से नीचे की ओर आए तो सीधा चलने के लिए हमारे को सीधा ही करना पड़ेगा। तो मैंने 60 ऊपर से लिखी है। लिख लिया आंसर? क्वेश्चन नंबर 82 इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी आते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी और एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% की और स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो कितने की हुई? 9% की वृद्धि होती है। तो उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या होगी आपको ये बतानी है। जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको निकालने के कई तरीके हैं। हम पहले इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद इसको शॉर्टकट में देखेंगे। भाई शॉर्टकट में इसको कैसे निकाल सकते हैं। अरे पहाड़ी वगैरह तो आते हैं ना थोड़े बहुत। हां सर। कहीं ये कंडीशन होगी 2 के पहाड़ी में 2 साथे कुछ और बोल रहे हो। 30 तक 30 तक तो आते हैं। हां। क्या हुआ? 30 तक पहाड़ आते हैं। हां तो हमारा तो याद है। क्या हुआ? बच्चे याद कर दिया 50 तक बन गए 30 के। अच्छा 30 तक तो बच गए, 20 तक भूल गए। हां 50 तक में से 30 तक की याद रहे, बाकी भूल गए। नहीं 50 भी याद नहीं हुए सर। 30 तक की याद नहीं है। तो याद ही 30 तक ही हुए थे। हां क्या हुआ? नहीं मेरी कंडीशनों में 10 तक के पहाड़ी में नहीं आते। देखो किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है? और स्त्रियों में कितनी होती है? 8%। लेकिन कुल जनसंख्या में कितनी होती है? 9%। अच्छा बोलो शॉर्टकट में बताऊं या इसका फिर अपने पास में वेद के तरीके से बताऊं? पहले पूरे बताएं। देखो पूरा देखो इसको। हमारे पास में यहाँ पर टोटल जनसंख्या है 8,000, तो ये 8,000 मैंने लिख दिया। इस 8,000 में 2 कंडीशन डिवाइड कर देते हैं, एक तो मेल और एक फीमेल, यानी पुरुष और स्त्री। अच्छा मान के चलो पुरुषों की जनसंख्या x है तो महिलाओं की जनसंख्या 8,000 माइनस x कर दो क्या?
भाई टोटल 8000 है, 8000 में से अक्सर अगर ये मानो तो दूसरे वाले को 8000 में अक्सर दूंगा, जो स्त्री तो बचेगी ये अपने पास में होगी। अगर इसमें बात करें तो पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि कितने परसेंट की होती है? 10 पुरुषों की जनसंख्या में कितने की होती है? 10% की वृद्धि होती है। ये लो 10% की वृद्धि होती है। अच्छा महिलाओं में कितनी होती है? 8%। ये लो महिलाओं में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 8%। 8%। टोटल वृद्धि कितनी होती है? 9% की। 9% की वृद्धि होती है। कितने की होती है? तो ये लो टोटल परसेंट कितने की होती है? 9% की वृद्धि होती है। अच्छा मैं क्या 9% की टोटल वृद्धि होती है तो क्या ऊपर वाले में से 9% 8000 का 9% निकाल सकता हूं क्या? हां 8000 का 9% निकालते हैं। 8000 गुणा 9 और बटावा 20 से 99 720 यानी कुल मिला के पुरुषों में स्त्रियों में वृद्धि कितने की हुई? 720 की। बराबर यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये 10% की वृद्धि किसमें निकालूं? पुरुषों में। तो अक्स गुणा 10 बटावा 100 ऐसे ही निकालूंगा क्या? 0 से 0 गई तो क्या अक्स बटावा 10 बचा गया? अगर महिलाओं की 8% निकालना चाहूंगा तो 8000 माइनस अक्स गुणा 8 बटावा क्या करेंगे? 100। ये करेंगे 4 दूनी 8 और 25 के 100। तो क्या हो गया? 8000 माइनस अक्स और गुणा में कितना है? 2 और बटा कितना है? 25। क्या इन दोनों का योग अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग किसके बराबर दिया है हमारे को? 9% के। और 9% का मान कितना है? 700। क्या इन दोनों को जोड़ के मैं 720 के बराबर कर सकता हूं क्या? करते हैं। अक्स बटावा 10 प्लस हमारे पास में इस 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16000 हो गए। 16000 माइनस के 2 अक्स हो जाएगा क्या? 2 अक्स माइनस के 2 अक्स और बटा कितना हो जाएगा? 25 हो गया। क्या हम एलसीएम ले लें दोनों का? कितना लेंगे? इसको बराबर किसके करना है? 720। अच्छा 50 ले ले तो 5 बार तो ये क्या 5 हो गया क्या? प्लस ये तो जैसा कैसे ही रहेगा 16000 माइनस 2 नहीं सर 32000 होना। सॉरी 100 गुना 32 और 40 है ना? हां सर 32 और क्या हो जाएगा? ये लो ये 50 था, ये तो हो गया 32000 और माइनस के बराबर 720। क्या 50 से गुणा हो जाएगा वज्र गुणा? हां सर 50 से वज्र गुणा हो जाएगा। हां सर 5 अक्स में 4 अक्स में तो क्या बच गया? अक्स प्लस इधर कितना बच गया? 32000। अच्छा 720 को इससे गुणा करेंगे तो 72 पंजो 360 36 72 पंजो 360 और 2 जीरो की 0 36000 हो गया क्या? अक्स का मान निकालेंगे 32000 उधर से जाते क्या देगा? माइनस के। तो आंसर कितना बच गया? 4000। यानी अक्स का मान कितना आया? 4000। और अक्स किसको माना था? पुरुषों को। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो गई? 4000। तो महिला की जनसंख्या 8000 में 4000 का कितनी बच गई? 4000। यानी पुरुष की जनसंख्या 4000, महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी? 4000। पूछा क्या है हमारे को? पुरुषों की जनसंख्या। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 4000। क्या ये तरीका समझ में आया? टोटल था 8000 एक अक्स और दूसरे वाले को 8000 माइनस अक्स। लेकिन इस वाले को हम शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? शॉर्टकट में निकाल सकते हैं और उसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। उसको क्या बोलते हैं? एलिगेशन मेथड बोलते हैं। एलिगेशन मेथड देखो क्या होगा। क्या हमारे को मेल और फीमेल दे रखा है क्या? अच्छा मेल में वृद्धि कितने परसेंट की है? 10 की। फीमेल में कितने की है? 8% की। इन दोनों के बीच में टोटल मिला के कितनी वृद्धि है? तो अगर दोनों की देखे दोनों की एक साथ दे तो ही एलिगेशन मेथड लगता नहीं तो नहीं लगता है। तो इसको तीसरा घटाएंगे 8 में से 9 गया तो कितना बचा? 10 में से 9 गया तो कितना बचा? यानी पुरुषों की जनसंख्या का और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात कितना आया? 1:1। क्या कुल जनसंख्या कितनी है? 8000। कुल जनसंख्या कितनी है? 8000। अच्छा पुरुषों के अनुपात 1 और महिला के किसका निकालना? पुरुषों का। पुरुषों का अनुपात कितना है? कुल अनुपातों का योग गुना कितना है? 8000। तो यहां से काटे कितना देगा? 4000। 4000 को 1 से गुना किया तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो गई? 4000। ये आंसर।
वो लेकिन सर कभी है, लेकिन मान के चलो मैंने आपको ये बता दिया भाई हम मैथ के तरीके से पूरा कंप्लीट प्रोसेस ये होता है और शॉर्टकट में इसको ये। लेकिन एलिगेशन मेथड लगने की शर्त क्या होगी कि दोनों का, मेल का और फीमेल का, दोनों का अलग अलग दे करके अगर उनका एक साथ भी देना चाहिए। दिया था उसने भाई पुरुषों में 10% की वृद्धि, महिलाओं में 8 की, और कुल मिला के दोनों में कितने परसेंट की? 9%। इसलिए एलिगेशन मेथड लगा, नहीं तो एलिगेशन मेथड नहीं लगता। मुझे एक साथ मतलब 20 साथ पढ़ना, अगर एक साथ मेथड नहीं दिया और भी उस तरीके से दिखाना पड़ेगा। तो इस फोन में क्या देखता है सर? तेरे को बोलो क्या देखता है? दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है ये फोन। जिस कैंडिडेट का इस फोन से पीछा नहीं छुटाना तो हालत खराब है, चाहे मेरी हो चाहे तेरी हो। ये ऐसा मीठा जल है जैसे होता ना कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक में अगर पोस्पेल की कमल जो मीठा जल होता है वही है ये। उसमें जहर आता है कोल्ड ड्रिंक में, वही तो ना स्वाद और जहर। बात कोल्ड ड्रिंक में तो स्वाद होती है, उसको पीते क्यों? वो एक मीठा जहर है। उसमें कांच के कण पाए जाते हैं ppm 0.4 mm के, जो आपको कैंसर का शिकार करते हैं। लेकिन वो एक जहर है, उसको पिए बगैर आप रह नहीं सकते, उसको पियोगे मजबूरी। वैसा ये फोन भी वैसा ही है, ये एक मीठा जहर है। इसको ऐसी आदत है कि एक वीडियो देखते एक और देख लेते हैं, चलिए एक और देख लेते हैं। ये एक देखते देखते पूरी रात को पता नहीं चलता। अरे है या नहीं है? ये बहुत बुरी आदत है इसकी। जो बंदा पूरे दिन भर मोबाइल को स्विच ऑफ रख सकता है वो सब कुछ कर सकता है, और जिसको ये आदत है कि मोबाइल बजते भी तो नहीं पता नहीं किसका मैसेज देखूंगा नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे होता नहीं ना, अगर एक बार फोन गलती से बज गया हमारा ध्यान चला गया कि मैसेज आया है तो उसको देखे बगैर नहीं रुकोगे, देखोगे। तो इनसे बचो, थोड़े से फायदा है। अभी मैंने क्या बोला था? वीडियो चला के रखो, ये बोला था। ये कभी का मोबाइल देख रहा है, केवल मोबाइल में, क्योंकि वो मतलब काय वीडियो देख 3 बार देखा मैंने, 3 बार में कोई पता नहीं कौन सी क्या कॉमेडी वगैरह क्या देख रहा है क्या। उसमें भी ये आजकल YouTube का एक नया सिस्टम आया है, जिसके पर उंगली रखी है सामने वो अपने आप चलने लग जाता है। YouTube का फीचर आ गया है, पहले तो वीडियो ऑन करने के बाद वो रन होता था, आजकल सामने लेके बैठ के तो अपने आप चलने लग जाता है। उसमें क्या है, कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते तो वहीं से शुरू होता है वो। किसमें सर? YouTube में डायरेक्ट चालू हो जाता है, डायरेक्ट चलता है अपने पास में। तो वो तो कम से कम आवाज नहीं सुनेंगे, चित्र तो देखेंगे। कबड्डी का देख रहे हो, काय 36,000 दिखेगा ना। हां ये 36,000 है, ठीक है। तो यहां पे 36,000 है ये। जल्दी लिखो। लिख लिए होंगे, शॉर्टकट लिख रहे हो, पूरा कंप्लीट लिख रहे हो? कंप्लीट सर। चलो जो कंप्लीट उतारना चाहिए कंप्लीट, और शॉर्टकट वाला शॉर्टकट जल्दी लिखो। कंप्लीट उतार के शॉर्टकट उतार के ये को तो काम देना मेरे को लगे बैठे जब दोनों की बात देना वो हां तब भी इस मेथड से निकालना है, फिर अलग मान के उसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। लिख लिया सभी ने? हां सर लिखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 83 सबको आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है, और यदि 1995 में जनसंख्या कितनी है? 1,38,915। तो 1992, अच्छा 95 से 92 यानी पूर्व में गया। पूर्व में तो क्या लिखेंगे? उल्टा लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 100/105 गुणा 100/105 गुणा 100/105, उससे आप आंसर निकालोगे। ओके गुरुजी। 84 देखो,
एक नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनसंख्या में क्रमशः 20%, 20%, 20%, 20% की क्या होती है? कमी 2 बार होती है, 2 बार वृद्धि होती है। देखो यहाँ दोनों जगह 20% की वृद्धि है, यहाँ दोनों जगह 20% की क्या है? कमी है। 4 वर्षों में जनसंख्या में निवल परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई साहब कितना बढ़िया प्रश्न है। याद करो मैंने प्रतिशत में कमी और वृद्धि पे आधारित प्रश्न करवाए थे और आपको फॉर्मूला लिखा था a + b + ab बटे 100। क्या यहाँ पे 20% की वृद्धि वाले में दोनों प्लस में रहेंगे क्या? तो 20 ये हो जाएगा अपने पास में, तो यहाँ पे निकालेंगे तो क्या 44% आ गया? कितना आ गया? 44%। लेकिन जैसे ही 20% की कमी वाले की अगर बात करते हैं तो क्या हमारे पास में माइनस के 20 माइनस क्या हो गया? प्लस। तो गुणा 20 बटा 100, 2 0 से 2 0, 2 दूनी 4, 40 में 4 गए तो माइनस के 36% आ गया। क्या एक तो माइनस का 20 आया और एक प्लस के क्या है? 36। हमारे दोनों को एक साथ लेके वापस निकालो तो क्या हो जाएगा? 44 माइनस के 36 माइनस 44 गुणा 36 बटा हुआ क्या हो जाएगा? 100। अच्छा 11 चौके 44 और 25 चौके 100, ये हो गया क्या? अच्छा 44 में 36 ले तो कितने बच लिए रे? 8 माइनस। अच्छा यहाँ 11 को 36 से गुणा करके 25 का भाग दे लेते हैं। 360 में 36 जोड़े तो 399 हो लिए क्या? और 399 में किसका भाग देंगे? 25 का दे लेते हैं। ये तो बच गया 8 माइनस 25 का भाग देंगे। देखो 25 से कम 25, 14 बच गए तो 25 पंजो 125 और उसके बाद में अपने पास में क्या हो जाएगा? 183 हो जाएगा। सही कितने बच गए? 21 बच गए। 21 बच गए, जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 200 200 8 बार में गया, फिर 10 तो 4 बार में गया, 15.84 हो गया क्या? तो 8 माइनस 15.84 तो 8 और 15.84 तो अपने पास में क्या बच गया? 7.84 बच गया क्या माइनस का? माइनस के 7.84%, माइनस के 7.84 क्या चल रहा है? तो वही निकाला। एक बार प्लस वाले के निकालो, एक बार माइनस वाले के, फिर दोनों को एक साथ उतार जाएगा। सही बात। क्या हो गया? हाँ अरे समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। चलो 85 पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन जनसंख्या पे आधारित प्रश्न, और यह है किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में से 1 लाख पुरुष है, 1,80,000 है पुरुष है, और 50% जनसंख्या साक्षर मानी गई है। यदि 70% पुरुष क्या होंगे? साक्षर है। तो महिलाओं की जनसंख्या साक्षर कितनी है आपको बतानी है।
पहले इनका डिवीजन करते हैं कि 3 लाख टोटल है। 3 लाख में से मेल और फीमेल कैंडिडेट को हम डिवाइड करेंगे तो मेल कैंडिडेट 1,80,000 बराबर। अच्छा 1,80,000 तो फीमेल कैंडिडेट 1,20,000, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हमारे को ये बोला गया 50% जनसंख्या क्या है साक्षर, तो 50% जनसंख्या जब साक्षर है ऐसा इसने बोला है तो एक बात बताओ कि हमारे पास में इसकी टोटल की 50% जनसंख्या साक्षर है तो कितनी मानी गई है 1,50,000, सही है। इसने बोला है कि 70% पुरुष साक्षर है, 70% पुरुष क्या है साक्षर, तो क्या इनका 70% पुरुष साक्षर मान निकालो क्या मैं, तो 1,80,000 का कितना निकालूंगा मैं 70 बटावा 100, 2 जीरो से 2 जीरो देगी। अच्छा 1 बार 18 का पारा 7 बार बोलोगे तुम 126, सही है, ये लो 126, कितने जीरो आ गए 3 जीरो, तो क्या हो गया 1,26,000 हो गया क्या, 1,26,000 पुरुष साक्षर है। कितने में से 1.5 लाख में से कितने बच गए, बच गया 24। क्या 24,000 महिलाएं साक्षर मानी गई है। हमारे को क्या पूछा परसेंटेज, पुरुष साक्षर हो तो साक्षर महिलाओं की संख्या क्या है 24,000। अगर परसेंटेज पूछता तो सर, अगर महिलाओं की परसेंटेज पूछता तो टोटल में से निकालनी पड़ती हमारे को या पुरुषों में से, अगर कुल में से पूछता तो उसके अकॉर्डिंग देते, अगर वो महिलाओं में होता 24,000 बटावा 120 बोनस को कर देते क्योंकि 1,20,000 है उसके 80% महिलाएं होंगी। उसने बोला है 50% जनसंख्या क्या है साक्षर, तो 3 लाख की 50% यानी आधी, 3 लाख की आधी मैंने लिख दिया, भी कैसे निकालना ना 3 लाख हो गया ना 3 लाख गुणा 50 बटे में 100, कैसे निकालना 2 जीरो से 2 जीरो और 5 या 15 और 1,50,000। तो इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। कल का अपना टॉपिक क्या रहेगा, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, क्या रहेगा संख्याओं पे आधारित प्रश्न। ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे मैथ के अंदर।